जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में मैंने बता चुका था, ठीक है। गंगा नदी से बाईं ओर से आने वाली नदियां और दाईं ओर से आने वाली नदियां, ठीक है, यहां तक मैं बता चुका था। तो आज वही है, गंगा में बाईं या उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, ठीक है। आज मैं बाईं या उत्तर की ओर, मतलब गंगा ऐसे करके ऐसी जा रही है, ठीक है, पूरब की तरफ, तो ऊपर से जो नदियां आ रही, मतलब बाईं ओर से जो नदियां आ रही, उत्तर की ओर से नदियां आ रही है, वो नदियां आज मैं बताऊंगा पूरे वीडियो में, ठीक है। तब तक आप बने रहो इस वीडियो में, ठीक है। चलो, कल आप समझ गए गंगा नदी तंत्र, ठीक। अच्छा, आज देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये और ये जो दोनों नदी आई, मैंने आपको यहां तक बताया था। ये नदियां, इस एक नदी को नाम दिया था हमने अलकनंदा नदी, और एक नदी का नाम था भागीरथी। जब ये दोनों नदी मिली, कहां मिली? एक स्थान था देवप्रयाग, यहां नहीं लिखते, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या स्थान था? देवप्रयाग। लिखना नहीं है, कल भी मैंने यही चीज बताया था, आज भी यही कह रहा हूं, लिखना नहीं है, ठीक है, दिमाग में पूरा सेट करना है। देवप्रयाग, ठीक है। एक बार बस समझो, ठीक है, अगर समझ गई चीजें तो फिर खुद पढ़ा लोगे, ठीक है। चलो, अब देखो यहां तक आया। अब मैंने यहां तक बताया था, यहां से इस नदी का नाम पड़ा क्या पड़ा? इस नदी का नाम पड़ा गंगा, ठीक है। क्या पड़ा? गंगा। यहां मैं इसको लिख दे रहा हूं, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी, है ना। अब देखो गंगा नदी, ठीक। अब देखो क्या है, गंगा में बाईं ओर से, अब गंगा का, ये गंगा नदी जा रही है कहां? पूरब की तरफ। तो इसका ये वाला भाग कौन सा होगा? बायां। ये वाला बायां होगा, ठीक है। ये वाला हाथ दायां होगा, ठीक। और ये वाला भाग उत्तर होगा, ये वाला दक्षिण होगा। तो उत्तर की ओर से जो नदियां ऊपर से आ रही हैं और गंगा में मिल रही हैं, वो नदियां, तो पहली नदी है कौन सी? रामगंगा नदी। ये पहली नदी है रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, यही है रामगंगा नदी, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो ये नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है, प्रमुख नदियां ये हैं। अब जो रामगंगा नदी निकली है, ये कहां से निकली है? ये गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड का है। ये वाला भाग उत्तराखंड का है, गढ़वाल क्षेत्र, नैनीताल के पास से निकलती है, गढ़वाल क्षेत्र। एग्जिट अगर जगह पूछे तो नैनीताल है, नैनीताल से नदी निकली रामगंगा, और मिली कहां आके? ये मिलती है कहां? कन्नौज और हरदोई के निकट। कहां? कन्नौज और हरदोई के पास, कन्नौज और हरदोई के बीच में मिलती है, कन्नौज प्लस हरदोई के निकट ये है नदी, मिलती है कौन सी? रामगंगा। यह स्थान कहां? उत्तर प्रदेश में आके मिलती है, ठीक है ना। ये चीज। अब एक क्वेश्चन आता है, रामगंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला कौन सा है या शहर कौन सा है? तो एक शहर है रामगंगा नदी के किनारे है, उस शहर का नाम है बरेली। पूछा जाता है, बरेली शहर के किनारे या बरेली उत्तर प्रदेश के जिले के किनारे कौन सी नदी है या किनारे स्थित है? तो रामगंगा नदी, ठीक है, ये पूछा। अगली नदी मैंने आपको बताया गोमती नदी, जो कि पीलीभीत में फुलर झील से निकलती हुई, ये है पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश का, पीलीभीत में एक झील है, इस झील का नाम है
फुलहर झील, फुलहर झील। ठीक, अब ये फुलहर झील से नदी निकल रही है, उस नदी का नाम है क्या? गोमती नदी। इस नदी का नाम है गोमती नदी, गोमती नदी। गोमती नदी। ठीक, अब इससे पहले इसकी थोड़ी विशेषता बताओ, रामगंगा की कुछ विशेषता रह गई, फिर गोमती के बारे में बताता हूं। देखो क्या है, ये देखो, रामगंगा का उद्गम स्थल गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है, जो कि कुमायूं हिमालय से निकलती है, जो कि नैनीताल में स्थित है। यही मैंने आपको बताया, जो कि नैनीताल में स्थित है। कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय किन किन के मध्य बनता है? काली और सतलज, काली और सतलज। ठीक है, और कश्मीर हिमालय बनता है सिंध और सतलज के बीच में। ठीक है, वही वाला चीज है ना, जो कि यहां। अब एक रामगंगा में इस रामगंगा की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी है? ये यहां से आती है और उसका नाम है खोन नदी, खोन। ठीक है, ये बता दिया मैंने ऐसी नॉर्मली। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया, ये नदी, इसका मुहाना या इसका संगम कहां है? ये कन्नौज व हरदोई के निकट ये मिलती है। ठीक है, इसकी विशेषता एक है, क्या विशेषता है रामगंगा नदी की? बाईं ओर से मिलने वाली यह गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है। तो बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की पहली नदी, यही तो मैंने लिखा है, तो यही है ना। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकते फैक्ट में पूछा जाएगा कि बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो रामगंगा नदी है। ठीक है, और इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो 690 किलोमीटर है। किसकी? रामगंगा की लंबाई 690 किलोमीटर है। रामगंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर बरेली है, जो कि मैंने आपको बता चुका पहले। ठीक है, ये चीज लिखी है यहां, और वहां मैं डायग्राम पे बता रहा हूं इस चीज को। ठीक है, आप ये भी देखते रहना और डायग्राम, क्योंकि सबसे ज्यादा डायग्राम पे विशेष ध्यान रखना, क्योंकि डायग्राम से आपका थीम बन जाएगा दिमाग में सेट होने का। ठीक है, अब अगली मैंने नदी बताई, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल है पीलीभीत के दलदलीय क्षेत्र मैदान में फुलहर झील के निकट। ठीक है, दलदली क्षेत्र, पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फुलहर झील के निकट से यह नदी निकली। कौन सी? गोमती नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी है एक सई नदी, सई मैं लिख दे रहा हूं यहां, इसकी सहायक नदी है सई नदी। किसकी? गोमती की। ठीक है, रामगंगा की खोन है। ठीक है, लिख लेना। अब इसका मुहाना कहां है? किसका मुहाना? गोमती नदी का गाजीपुर के निकट, कैथी के निकट गंगा से मिलती है। गाजीपुर है, यहां गाजीपुर है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर। वहां एक स्थान है कैथी के निकट मिलती है, कैथी। ठीक है, ये गोमती नदी वहां मिलती है उत्तर प्रदेश। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इस नदी के, गोमती नदी के किनारे प्रमुख शहर या प्रमुख जिले उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? जैसे लखनऊ। ठीक है, मैं यहां बनाता जा रहा हूं गोमती नदी के किनारे। देखो मैं एल लिख दे रहा हूं, एल मतलब लखनऊ लिख दे रहा हूं, फिर कहोगे नहीं लिखा। ठीक है, लखनऊ। ठीक है ना। दूसरा देखो, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जौनपुर आएगा, यहां जौनपुर नीचे ही है। ठीक है, जौनपुर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसलिए नहीं बनाया, है ना। सुल्तानपुर यही है, सुल्तानपुर इधर ही है, सुल्तानपुर। या सब ये किस नदी के किनारे हैं? सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे हैं। ठीक है, और एक लखीमपुर खीरी, ये तो ऊपर ही होगा, निकलते ही है, नेपाल बॉर्डर से सीमा साझा करता है लखीमपुर खीरी। ठीक है, खीरी। ठीक है, ये प्रमुख शहर है जो कि इसकी सीमा के किनारे से
प्रवाहित होती है किसके? गोमती के। ठीक है, एक गोमती की विशेषता है। क्या विशेषता है? गोमती नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलती है। सिर्फ यही एक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलती है, जो कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से है, एक है। ठीक है, ये चीज है ना। अब अगली नदी है आपकी कौन सी? शारदा नदी। ठीक है, पहले मैं डायग्राम से बताता हूं, फिर मैं लिखा हुआ बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं डायग्राम से सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। ठीक, ये क्या है? ये एक मिलाम ग्लेशियर है जो कि तिब्बत व नेपाल की सीमा पर है। मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर जो कि तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित है। मिलाम ग्लेशियर जो कि तिब्बत व शारदा नदी, शारदा नदी जो कि मिलाम व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये शारदा नदी यहां नहीं मिलेगी, शारदा नदी उसमें मिलती है, ये सीधे आके इसमें नहीं मिलेगी, या देख लेना आगे यहां नहीं मिलेगी। ये बाराबंकी जिले में एक नदी आ रही है यहां से, उसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी आके उसमें मिलती है बाराबंकी में। यहां अभी मैं बताऊंगा उसको, यहां से घाघरा नदी आ रही है और ये शारदा आ रही है, ये यहां आके बाराबंकी में आके मिलेगी और ये ऐसा, यही होगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं ये नदी है कौन सी? शारदा। अभी डायग्राम पे सब कुछ हो जाएगा। शारदा नदी, ठीक है ना। और इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है क्या? घाघरा, है ना, तब समझ में आएगा। घाघरा नदी, ठीक है ना। और ये नदी मिलती कहां है? शारदा नदी इसमें, ये बाराबंकी में शायद। ठीक है, बाराबंकी में मिलती होगी। बाराबंकी यहां लिख रहा हूं, बाराबंकी, बाराबंकी, ये नदी बाराबंकी में आके मिल रही है ना, है ना। तो अब जो नदी ये आई कौन सी? शारदा नदी, ये यहां आगे आई, तो ये मिली कहां है? ठीक है, ये मिली कहां है? घाघरा वाली। शारदा तो यहां मिल जाएगी, तो घाघरा जो मिली है वो बिहार में आके मिली है। बिहार के कहां? छपरा जिला में। अगर कोई जिला पूछ ले तो छपरा जिला में, छपरा जिला, बिहार के छपरा जिला में आके मिली ये नदी। ठीक है ना। घाघरा एक ऐसी नदी है जो यूपी और बिहार की सीमा साझा करती है। ठीक है, घाघरा एक ऐसी नदी है, ये इधर यूपी है, ये बिहार है, इसकी सीमा साझा कर रही है ना। अभी मैं बता रहा हूं ये कहां से निकली है? मापचा चंग ग्लेशियर से निकली है। ये मापचा चंग, मापचा चंग ग्लेशियर। ठीक है ना, ये चीज है ना। अब इसके किनारे एक शहर है यहां, देवरिया शायद, देवरिया। देवरिया किस नदी के किनारे है? घाघरा नदी के किनारे स्थित है देवरिया। ठीक है, इतनी चीज है। अब देखो, मैं शारदा नहर के बारे में पहले बताता हूं। ठीक है, अब पहले शारदा नहर के बारे में पूरा डिटेल। इसका उद्गम स्थल मिलाम ग्लेशियर तिब्बत व नेपाल हिमालय श्रेणी में है। ये देखो, मिलाम ग्लेशियर नेपाल व तिब्बत की सीमा पर निकलती है। इसका अन्य नाम क्या है? नेपाल में इसको काली नदी कहते हैं, याद रखना। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? काली नदी के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको काली नदी, यहां से निकली, जो नेपाल में इसका भाग है उसको काली नदी। यूपी में इसको शारदा नदी कहते हैं और सरयू नदी के नाम से जानते हैं, याद रखना। ये यूपी में जब ये नदी आती है शारदा नदी, इसी को सरयू या शारदा के नाम से जानते हैं। इसका मुहाना है करनाली घाघरा के निकट, करनाली घाघरा नदी के निकट बाराबंकी जिले में, यूपी में मिल जाती है। ये यूपी में ही आके मिल जाती है बाराबंकी में, ये वाला बाराबंकी है। ठीक है, ये शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा के नाम से जानती है। जब ये नेपाल से निकलती है तब इसका नाम गौरी गंगा होता है। मतलब इसका कुछ भाग गौरी गंगा कहलाता है, फिर कुछ भाग काली नदी कहलाता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में इसको शारदा के नाम से जानते हैं या सरयू के नाम से। ठीक है, इसके बहुत से नाम है, याद रखना। बस एक, आजकल अयोध्या के बारे में बहुत सी चीजें चर्चाएं चल रही हैं, तो अयोध्या किस नदी के किनारे हो गया? शारदा नदी के किनारे है, याद रखना, है ना। सरयू आ जाए तो सरयू मारते, क्योंकि इसका नाम सरयू भी है। ठीक है, तो इसलिए अयोध्या के किनारे, अयोध्या किस नदी के किनारे है? शारदा या सरयू नदी के किनारे। ठीक है, इतनी चीज याद रखना, है ना। अब देखो, ये चीज इतनी आ गई, है ना। अब ये
अब अगली नदी है कौन सी, देखो अब मैंने क्या क्या करा दिया, रामगंगा, गोमती, शारदा, अब घाघरा, घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी आधा बता दिया, अभी मैं पूरा पूरा लिख के बताता हूं। घाघरा नदी, देखो घाघरा में चल रहे, ठीक है, ये देखो घाघरा का उद्गम स्थल कहां है, ठीक है, ये हमने आपको पहले बताया था, मापचा चंग ग्लेशियर, ठीक है, ये घाघरा नदी मापचा चंग ग्लेशियर से निकलती हुई, कहां से निकलती, मापचा चंग ग्लेशियर है कहां, नेपाल व तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। इसकी सहायक नदी है शारदा, जो कि मैंने आपको बताया, ये शारदा मिलान ग्लेशियर से आगे बाराबंकी में मिली, ठीक है, और इसका संगम व मोहाना हमने आपको बताया छपरा बिहार जिले में, ठीक है ना। छपरा बिहार के निकट गंगा से मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। यही हमने आपको बताया कि घाघरा एक ऐसी नदी है जो बिहार और यूपी की सीमा साझा करती है। पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा साझा करने वाली नदी का नाम, तो घाघरा नदी है, ठीक है, हमने आपको बता दिया पूरा डिटेल। अगली नदी देखो राप्ती नदी, राप्ती नदी भी कहां से निकल रही है, मापचा चंग ग्लेशियर तिब्बत व नेपाल से निकल रही है, और यह आके देवरिया में अपना, देवरिया में होगी, देवरिया में अपना मोहाना बनाती है घाघरा नदी पर, ठीक है, यही चीज है ना। देखो ये क्या नाम हमने बताया आपको, राप्ती नदी, है ना, राप्ती नदी, ठीक है। पहली बात, राप्ती नदी निकली कहां से, मापचा चंग ग्लेशियर से निकली, इसका संगम देवरिया में है, ठीक है, संगम मतलब ये वहां मिलती है घाघरा नदी में, देवरिया में। और इस नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन सा है, बस यही पूछा जाता है, कौन सा है, गोरखपुर, ठीक है, जो कि आजकल बहुत नाम में है, चर्चा में है, गोरखपुर शहर। गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर किस, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ये कहना जा रहा था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है ना, और योगी जी का एक संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। अगला देखो, अगला, हाँ हमने आपको ये चीज बता दी है, गोरखपुर वाला, है ना। पहली बात, मापचा चंग ग्लेशियर नेपाल व तिब्बत के बॉर्डर से एक नदी निकली, राप्ती नदी, जो कि उत्तर प्रदेश से होते हुए गोरखपुर शहर होते हुए उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में घाघरा नदी पर अपना मोहाना बनाता या बनाती है, ठीक है। अगली नदी है गंडक नदी, अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम हिमालय से है, यही एक जगह स्थित है, हिमालय है, हिमालय उसको बोलेंगे हम आपको नेपाल हिमालय से, ठीक है, नेपाल हिमालय से ये निकली नदी ना, इसका नाम हमने दिया, क्या नाम दिया, इस नदी का नाम है क्या, गंडक नदी, ठीक है, इस नदी का नाम है गंडक नदी, गंडक नदी, गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी का क्या है, गंडक नदी पटना के समीप सोनपुर जिले में अपना मोहाना बनाती है। ये सब अब बिहार का आ गया, ये क्या है, सोनपुर जिला, सोनपुर पटना में अपना मोहाना बनाती है, पटना है कहां, पटना बिहार में, अपना मोहाना बनाती है, कौन सी, गंडक नदी, ठीक है। अब इसमें सहायक नदियां इसकी गंडक की, देखो कौन को, सॉरी गंडक ये हो गया गंडक में, है ना, इतनी चीज है सोनपुर में, है ना, सहायक नदी तो उसमें, है ना, प्रमुख कोई इसकी सहायक नदी नहीं है। ये अगली नदी है कौन सी, कोसी नदी, ठीक है। ये क्रम बता रहा हूं, देखो पहली मैंने आपको रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक और कोसी। अब अगली नदी कोसी नदी। कोसी नदी निकली कहां से है, गोसाई थान ग्लेशियर नेपाल से। ये सभी हिमालय के भाग हैं। यहां एक ग्लेशियर है गोसाई थान, इसका नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, गोसाई थान ग्लेशियर कहां है, नेपाल में, नेपाल, यहां से नदी निकली, ठीक है। ये कौन सी नदी है, कोसी नदी, कोसी नदी। ये कुख्यात नदी भी है, जिसका जब मन आता है तब पानी बहुत तेज आ जाता है ना, इसीलिए ये बिहार की शोक कही जाती है, ठीक है। रात में आप सो रहे हो, है ना, बाहर खटिया बिछा के, और रात में मालूम नहीं सुबह पानी चल रहा है अपने नीचे, तो ये कुख्यात नदी है ना, इसीलिए ये बिहार के लोग इसको
शोक की नदी के नाम से जाने जाता है। ये देखो इसकी सहायक नदी है, मतलब इसमें सहायक नदी सुप्त कोसी नदी, तलखू नदी, ताबा नदी, भोतिया नदी, दूध कोसी नदी, अरुण नदी और तामूर नदी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कोसी नदी की। याद रखना, हमने आपको बताया इसकी विशेषता, बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी का रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। हमने कहा रास्ता बदलने के लिए बहुत कुख्यात है। इसका संगम बिहार के निकट कुशरेला, ये मिलती कहां है? बिहार में कुशरेला एक जिला है, कुशरेला जिला है कहां? बिहार में। गंगा से मिलती है, ठीक है, ये सब गंगा नदी में आके मिल रही है। और लास्ट नदी है महानंदा नदी, जो कि दार्जिलिंग सिक्किम की पहाड़ी से, यहां बना दे रहा हूं दार्जिलिंग, यहां से ये दार्जिलिंग, ये है दार्जिलिंग, याद रखना, दार्जिलिंग सिक्किम की पहाड़ी से निकल रही है ना। और इसका संगम है पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध के निकट। यहां बांध बना है फरक्का बांध, है कहां? पश्चिम बंगाल में। इस नदी का नाम है महानंदा नदी। वहां अपना महानंदा नदी, ये अपना वहां मोहाना बनाती है महानंदा नदी, ठीक है, महानंदा नदी, और अपना मोहाना बनाती है और यही बांध है, ठीक है। ये फरक्का बांध यहां दिखेगा, यहां लिख दे रहा हूं फरक्का बांध, इसको, ये है फरक्का बांध। फरक्का बांध किस नदी पर है? महानंदा और गंगा नदी के मुहाने पर, पश्चिम बंगाल में। और इसकी विशेषता है, भारत में यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंत्यतम सहायक नदी है, ठीक है। बाएं तट पर मिलने वाली, हमने कहा कि बाएं ओर से आने वाली अंत्यतम नदी महानंदा है और पहली नदी रामगंगा है, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखें। तो आज मैंने आपको पढ़ाया क्या? गंगा से बाईं ओर से, गंगा को बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है, ये नदियां हैं, है ना। उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया और पूरा डायग्राम बनवा दिया। आप एक बार डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, डायग्राम जरूर बनाना, तभी सेट होगा दिमाग में सब चीजें, ठीक है ना। ये जब मैंने आपको बताया, ये सब चीजें उत्तर प्रदेश की हैं और ये सब चीजें बिहार की। मैंने सब कुछ लिखा है, सब कुछ, ये सब यूपी में, ये सब यूपी में, ये यूपी में, ठीक है। ये उत्तराखंड का ये वाला भाग उत्तराखंड का है, इतना वाला भाग ये बिहार छपरा, ये वाला भाग यूपी है, ये वाला भाग बिहार है, ठीक है, और ये वाला भाग वेस्ट बंगाल है, ठीक है, इतना भाग है ना, ठीक। बहुत अब गंगा की ओर, गंगा से जो दाएं तरफ से अब मिलने आ रही है वो नदियां अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। जैसे यमुना नदी है, सोन नदी है ना, हुगली नदी है ना, ये सब नदियां मैं कल बताऊंगा, जो कि दाईं ओर से आने वाली नदियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।